आई एम डॉक्टर गर्वित फ्रॉम विद्या सारथी। तो आज हमारे कस्टमर फीडबैक के लिए एक पेरेंट आए हैं, उनकी बेटी का एडमिशन केएमसी मणिपाल में हुआ है। तो उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस हमारे विद्या सारथी में कैसा रहा। सो सर, हाय सर, कैसे हैं आप? हेलो, फाइन। गर्वित, मेरे को आपके साथ मेरा मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। मुझे विद्या सारथी के बारे में मेरी एक्चुअली वाइफ ना एक दिन व्हाट्सएप खोल के बैठी हुई थी, वो स्टेटस देख रही थी। तो उन्होंने रावल सर का स्टेटस देखा। तो जब हमने स्टेटस देखा कि इनका जो विद्या सारथी है, मतलब ये काउंसलिंग वाला भी काम करते हैं लोग, तो मुझे लगा कि यार ये लोग एजुकेशन में नंबर 1 लोग हैं। ये कंपनी बहुत अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है बच्चों को। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम एक बार विज़िट करके आते हैं। तो जब हम यहाँ पर आए तो हम यहाँ पे शुभम जी से मिले। तो कहीं ना कहीं शुभम जी मेरे जूनियर थे, तो थोड़ा ये फैक्टर आया कि यार ये मेरे जूनियर रहे हैं, तो देखो यहाँ से मेरे को कंसल्टेशन बहुत अच्छी मिली, काउंसलिंग अच्छी मिलेगी। और वैसा ही हुआ। जब मैं यहाँ पर आया, जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे हम्बल होकर मिला, बल्कि हम लोग घबराए हुए थे कि क्या होगा। तो जब मैं यहाँ पर मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे शुभम ने जिस तरीके से मुझे अटेंड किया, फिर बाद में मुझे रावल सर मिले और आप मुझे मिले गर्वित। तो मुझे लगा यार यहाँ पे यंग लोग हैं और एक ना मतलब जैसे कॉम्बो होता है ना खट्टा मीठा का, तो खट्टा मीठा वाला कॉम्बो नज़र आया। कि अगर मैं रावल सर की बात करूँ, वो एक वेल एक्सपीरियंस टीचर है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से कुरुक्षेत्र के जो मोस्टली जो क्रीम बच्चे निकलते हैं वो सर के हाथ से निकलते हैं। फिर इधर से अगर मैं शुभम की बात करूं, शुभम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्वालिफिकेशन लेवल अच्छा है, और ये खुद डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर इधर से डॉक्टर गर्वित हो गए। तो मतलब इन लोगों को ना हर तरीके का, हर प्रकार का इन लोगों को एक्सपीरियंस है, और वैसा ही इन लोगों ने मुझे प्रूव करके दिखाया। देखो, जब उस टाइम था तब तो मैं ये लोग मेरे लिए स्ट्रेंजर थे, बट बाद में जिस तरीके से इन लोगों ने काउंसलिंग करी और सब कुछ मुझे जिस तरीके से समझाया और वैसे निकला। एक एक्सपीरियंस और शेयर करूँगा आपसे। तो जब मैं शुभम जी से मिला तो मैंने शुभम जी को बोला कि मुझे अपनी बिटिया के लिए वो इंस्टीट्यूट चाहिए जहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा हो, जहाँ पर एजुकेशन बहुत अच्छी हो। जो मैंने जस्ट मैक्सिमम देखा है कि मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्टल बहुत बुरे होते हैं, तो उनको मैंने बोला हॉस्टल बहुत अच्छा चाहिए मुझे। तो मेरी ये सारी बातें सुनकर शुभम जी मुस्कुरा पड़े। फिर कहते कहते भैया, जिस हिसाब से आपका थॉट है, तो मुझे तो लगता है भैया यू विल गो फॉर अ केएमसी। आप तो अपनी बिटिया का केएमसी ही कराओ। तो फिर मेरे दिमाग में मेरे कान खड़े हो गए मेरे। ये बात सुनी मैंने कहा यार, इस बच्चे ने इतना अच्छा स्कोर निकाला है, देन वाई केएमसी? आप इसका गवर्नमेंट में कराओ ना यार, केएमसी में पैसा क्यों लगवा रहे हो? तो कहते भैया आपकी जैसी एक्सपेक्टेशंस हैं तो वो तो आपकी इच्छाएं केएमसी ही पूरी कर सकती हैं। फिर मुझे एक दिन इन्होंने बुलाया संडे के दिन, और 2-2.5 घंटे मुझे बैठाकर मेरी अच्छे वाली काउंसलिंग करी, चाय पिलाई मुझे और मेरी काउंसलिंग करते रहे। फिर रावल सर ने मुझे पीपीटी दिखाई केएमसी की। जब वो पीपीटी मैंने देखी केएमसी वाली, तो सब कुछ देखा मैंने। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों है ये लोग मुझे प्राइवेट कॉलेज के लिए फोर्स कर रहे हैं, जब ये बच्चा सरकारी की सीट के लिए बना हुआ है, तो ये मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं प्राइवेट के लिए? कोई कमीशन है क्या इन लोगों की? तो मैं चुप करके चला गया, मैंने कुछ नहीं बोला इनको। और जब मैंने पूरी R&D करी और मैं इसके बारे में स्टडी करता रहा केएमसी के, तो फाइनली मुझे पता चला भैया ये तो कॉलेज ही नेक्स्ट लेवल का है। इसके आगे पीजीआई रोहतक भी कुछ नहीं है। पीजीआई का NRIF रैंक क्या है? 42। अगर मैं केएमसी की बात करूँ, 9 रैंक। सिर्फ पैसा तो लग रहा है, बट यहाँ पे यही मुझे इन लोगों ने समझाया कि अगर आप लोगों का पैसे का चैलेंज नहीं है और आप लोग वेल टू डू हो, तो आप प्लान क्यों करें सरकारी के लिए? वैसे तो हम कहते हैं अपने बच्चे को तुमने सरकारी में, प्राइवेट में पढ़ाया, हमने विजडम में पढ़ाया, इसमें पढ़ाया, और सरकारी में नहीं पढ़ाया। जब मेडिकल की बात है तो सरकारी में पढ़ाया। कहता भैया प्लान करो प्राइवेट के लिए, आपका बच्चा कैलिबर्ड है। और इन्होंने एक एक चीज़ रिक्वायरमेंट, एक एक थॉट बच्चे से मिले, बच्चे की मदर से अलग मिले, मुझसे अलग मिले, हमारे हमारे विचारों को समझा। फिर अलग से बैठ के इन लोगों ने कंपाइल किया कि इनके थॉट क्या हैं, फादर के थॉट क्या हैं, डॉटर के थॉट क्या हैं, मदर का थॉट क्या है।
तो फाइनली इन लोगों को पता चल गया था कि ये तो केएमसी वाले लोग हैं, ये कहाँ से बीजेपी करवाएंगे। और वही हुआ, जो मैंने केएमसी विज़िट किया इनके कहने पे, और जब उसके कैंपस को देखा, सब कुछ देखा, तो मेरे मुंह से एक ही निकला, थैंक्स टू विद्यासारथी, कि वाकई इन लोगों ने मेरी नीड्स को, मेरी थॉट्स को पहले दिन ही पहचान लिया। और उस दिन तभी शुभम जी मुस्कुरा रहे थे कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेरी बिटिया की रिक्वायरमेंट्स क्या है। और वाकई मेरी बिटिया को बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट मिला, और आज की डेट में वो इतनी खुश है, मैं आपको बता नहीं सकता। और शायद अगर मैं इनकी बात को नहीं मानता ना, तो शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी मिस्टेक थी, तो इस टाइम शायद मैं गिल्टी होता। और आज भी ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना गर्वित, आज ही लगा लो मेरी बिटिया के एडमिशन को 2 मंथ्स हो गया, या 1.5 महीना हुआ शायद। हाँ, तो मतलब मैं तो आपको पूरा एक जूस बता रहा हूँ आपको मैं, कि वाकई मैं भी उन पेरेंट्स को बोलूँगा कि जो पेरेंट्स अगर अपने बच्चे के लिए वेल टू डू है ना, और जो पैसा दे सकते हैं, तो मैं तो केएमसी प्लान करूँगा। और मैं तो आप लोगों को भी बोलूँगा कि आप जिन फैमिलीज़ के बच्चे पैसा मतलब फैमिली अफोर्ड कर सकती हैं, तो आप उनको केएमसी रिकमेंड करो। यस श्योर सर। क्योंकि देखो पता क्या है, इससे 2 बातें हैं, इससे 2 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट तो जो लोग वेल टू डू हैं उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी केएमसी से। दूसरा बेनिफिट मिलेगा जो लोग वेल टू डू नहीं हैं उनको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। बिल्कुल सर। बेनिफिट 2 जनों का हुआ ना, यहाँ पे एक जने का बेनिफिट नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है सर। पहला बेनिफिट तो बच्चे को मिल गया, उसको अच्छा कॉलेज मिल गया, और वो लोग कैपेबल भी हैं, और उसको अच्छी एजुकेशन है। बहुत बुरी एजुकेशन बहुत अच्छी है, पीजीआई से फॉर बेटर है। पर दूसरी बात, अगर मैं पीजीआई वाले बच्चे की बात करूँ, जो बच्चे के पेरेंट्स वेल टू डू नहीं हैं उनको एक सीट मिल जाती है, तो 2 प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो मैं तो यही कहूँगा सारे पेरेंट्स को कि अगर जो वेल टू डू हैं और पैसा खर्च सकते हैं, तो केएमसी बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। और मैं विद्यासारथी को इसका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने जब मेरी काउंसलिंग करी, और कहीं ना कहीं देखो पैसे वाला फैक्टर आता है, बट उन लोगों ने मुझे समझ लिया था और उन्होंने मुझे कन्विंस किया, और वाकई मैं बहुत बढ़िया और सही डायरेक्शन में उन लोगों ने मुझे पहुंचा दिया। तो मैं इसके लिए शुभम जी का, डॉक्टर गर्वित आपका और रावल सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा करूँगा, और मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। थैंक यू। हाँ सर सो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो हम प्रोफेशनल वे से हेल्प मांगते हैं जैसे विद्यासारथी है, और अगर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो खुद से भी काउंसलिंग करते हैं, उन दोनों में आपको क्या फ़र्क दिखता है? देखो, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, बड़ी क्लियर सी बात है। देखो हर आदमी ना अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, मैं अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, विद्यासारथी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। अगर पेरेंट्स सोचे ना कि मैं हर चीज़ की नॉलेज गेन कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो काउंसलर ही होता है गर्भित जी। काउंसलर की जो गाइडलाइंस है, मैं अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ कि जब मेरी बिटिया का एग्ज़ाम हुआ, उसके 652 मार्क्स बन रहे थे आउट ऑफ 720, राइट। तो हमने क्या किया, जो सारे पेरेंट्स करते हैं, हमने लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया। तो एज पर लास्ट ईयर उसका रैंक बनता था 7000, राइट। और सबसे अच्छा डिसीजन इस पर पूरे प्रोसेस में मेरा सबसे अच्छा डिसीजन ये रहा कि जो रिज़ल्ट आना था ना, रिज़ल्ट आने के 1.5 महीना पहले ही मैं विद्यासारथी को ज्वाइन कर चुका था, जो कि मेरा लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन था। अब उसका बेनिफिट क्या हुआ, 1.5 महीना पहले शुभम जी को पता चल गया मेरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, मेरी थॉट्स के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में। दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि शुभम जी, वो शेड्यूल ऐसा था कि शुभम जी के पास इतना वर्कलोड नहीं था। अभी लोगों के पेरेंट्स सोच रहे थे, बच्चों के पेरेंट्स सोच रहे कि हम ज्वाइन करें ना करें, वो कहीं ना कहीं मनी कंसिडरेशन में फंसे हुए थे वो लोग। उन लोगों ने ये नहीं देखा कि उनका बच्चा 2 साल से मेहनत कर रहा है, हम पैसे के लालच कर रहे हैं। तो शुभम जी के पास इतना भरपूर टाइम था और मेरे पास इतना भरपूर टाइम था कि हम लोगों ने एक एक चीज़ को समझा। फिर जब फिनाले हुआ, कि जब रिज़ल्ट आया, तो पता चला इस बच्चे का स्कोर तो बहुत हाई है। और वो रात तो ये लगा लो कि मैं रोया नहीं और कसर नहीं बची, और बची बिटिया तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। बट फाइनली क्या हुआ कि जब शुभम जी ने मेरी काउंसलिंग की हुई थी ना, तो शुभम जी ने मेरी रिक्वायरमेंट को जान लिया था कि ये बंदा केएमसी के लिए है और इसकी बिटिया केएमसी ही लेगी, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट्स वही मैच करती है। क्योंकि इनके लिए मेन फैक्टर था एजुकेशन, सबसे बड़ा फैक्टर था कि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कोई भी डॉक्टर फैमिली का नहीं है, तो मेरी बिटिया को कोई भी गाइड करने वाला नहीं है।
तो मुझे लगा कि नहीं यार, शुभम जी का उस दिन वो मैटर जो बातचीत थी बिल्कुल सही थी, और हम ऑलमोस्ट मतलब रिजल्ट से पहले केएमसी फाइनल कर चुके थे। तो सीधा ही मैंने शुभम जी को बोला, शुभम जी केएमसी हाथ से तो नहीं जा रहा? कहते सर यही तो समझा रहा था, आपका जो थॉट है वो केएमसी का ही है। तो देखो यहाँ पे काउंसलर का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल सर। अगर यहाँ पर आपकी हल्की सी भी एक गलती है ना हुई, तो ये लगा लो आप सोचोगे कि मेरे से सियाना कोई नहीं है, मेरे से समझदार कोई नहीं है, आप काउंसलर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं, तो आप ये समझ लो अपने बच्चे का 2 साल का कैरियर उसको स्टेक लगा रहे हो। जो समझदार लोग होंगे वो काउंसलर को हायर करेंगे, जो मूर्ख लोग होंगे तो ऐसों का तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते। तो मेरा तो सर यही जवाब है। थैंक यू।